ना, किंतु क्या है कि ये लोग जिस तरह से बात करते थे कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा ना। मास्टर महाशय तो चलो लिख देते थे, किंतु बाकी गुरु भाइयों के मन में संदेह था, ये तो जग जाहिर है। मैंने ये बाबूराम महाराज ने खुद ने ये बात कही है, ये बाबूराम महाराज का भी सेम, कि वो काशी गए थे, मोस्ट प्रोबेबली काशी ही गए थे 1911 के आसपास में। तो बाबूराम महाराज कहते हैं उस समय मैंने स्वामी जी का कंप्लीट वर्क्स बड़े ध्यान से पढ़ा और तब कहीं मैं जाके कन्विंस हुआ स्वामी जी के कर्मयोग के बारे में। किंतु देखिए यही बाबूराम महाराज अगेन, कि जब वो ढाका गए हैं तो वो निखिलानंद जी, वो तो उस समय स्टूडेंट है रेवोल्यूशनरी, आकर के इनको कहते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं। तो बाबूराम महाराज इतना गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए कि हमने जिनके साथ में घर किया, जिनके साथ में रहे, सोए, खाए, आनंद किया, वार्तालाप किया, साधन भजन किया, तुम बोलते हो साले कि हम ही को वो समझ नहीं आते हैं, चलो तुम घोड़ा बनो, मैं तुम्हारी पीठ पे चढ़ता हूँ। तो निखिलानंद जी लिखते हैं यो, जैसे उनको घोड़ा बना के उनकी पीठ पे उठे बाबूराम महाराज, उनके मन का सब संदेह भंजन हो गया। ये ठाकुर कहते हैं ना कि ये क्या है कि जो भी पंथ पकड़ते हैं उस पंथ में निष्ठा 100% होनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु गधे को भेक पहना करके गधे को प्रणाम किए थे, अर्थात कि जो वैष्णव का ये जो पोशाक धारण करेगा, भेक यानी कि पोशाक, माला, वो चंदन का वो ये होता है तिलक, वो जो वैष्णव का एक ये रहता है बाह्य आवरण, बाह्य दिखाव, तो गधे को इस तरह से पहना करके उसको भी महाप्रभु ने प्रणाम किया। दिखाना क्या चाहते हैं कि यदि आप साधना करते हैं तो उसका ये जो बाह्य जो कुछ भी ये है उपकरण, उसको भी आपको ग्रहण करना है। तो ठाकुर ने इस तरह से साधना में निष्ठा दिखाई है। वो आप एक बार आपने अद्वैत में सिद्धि प्राप्त कर दी तो फिर ये क्रिश्चियन गॉड या इस्लामिक गॉड भी तो पार्ट ऑफ द सेम ब्रह्मन, तो मैं उसका उनको यदि मैं ये करता हूँ उपासना, तो आई डोंट हैव टू डेविएट आउट ऑफ माय वे। किंतु ऐसा नहीं, मैंने वो साधना की है तो साधना का भेक भी धारण किया है, बाह्य उपकरण है उसके सहित साधना की है, यानी कि उस साधन परंपरा में जो कुछ भी कहा गया है एग्जैक्टली उसको फॉलो किया है, सिर्फ ऊपर ऊपर से साधना नहीं की। या तो फिर जैसे कि मेरा धर्म सही और बाकी सब धर्म है, मेरे धर्म में आने के लिए स्टेपिंग स्टोन है। ये जो स्वामी जी ने कहा ना कि व्हाट वाज द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, इट वाज ए हिडन शो, अर्थात कि ये हिदन जो नॉन क्रिश्चियन है वो किस तरह के उटपटांग हरकतें करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए ये पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन बुलाया गया। भी उनको पता ही नहीं था कि ये हिदन शो करने के समय में ऐसे सब हिदन आ जाएंगे, ये क्रिश्चियनिटी को ही हिला के रख देंगे। उपकरण सहित वो पूजा करनी है, बाह्य वो भेक भी धारण करना है। दैट इज दैट इंटीग्रिटी ऑफ साधना, कि हमने उसको संपूर्ण रूप से स्वीकार किया है। हमने ऐसा नहीं कहा कि अद्वैत वेदांत में जाने के लिए द्वैत एक स्टेप है, नहीं, द्वैत का अपने आप में एक इंडिपेंडेंट अस्तित्व है, उसको फॉलो करके आप वही निर्गुण निराकार ईश्वर तक पहुंच सकते हैं जहां पे आप ज्ञान मार्ग से पहुंच सकते हैं। सो प्रत्येक मार्ग का इंडिपेंडेंट अस्तित्व उन्होंने एस्टैब्लिश किया है। सिर्फ बात यह नहीं है कि सर्वधर्म समन्वय किया है, प्रत्येक मार्ग को उन्होंने वैलिडेट किया है, यानी कि आप सिर्फ क्रिश्चियन रहकर के भी साधना करना चाहते हैं, इफ यू आर ऑनेस्ट यू कैन डू दैट। सिर्फ मुस्लिम रह के करना चाहते हैं, इफ यू आर ऑनेस्ट यू कैन डू दैट। स्वामी जी ने कहा ना कि क्रिश्चियन इज नॉट टू बिकम ए बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट नॉट टू बिकम ए हिंदू, बट ए बुद्धिस्ट हैज टू बिकम ए बेटर बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन हैज टू बिकम ए बेटर क्रिश्चियन। प्रत्येक मार्ग को ठाकुर वैलिडेट करके गए, विच इज हिज ग्रेटनेस। मनमुख एक करना। स्वामी जी कहते हैं कि भारत में देखिए सब कुछ धर्म के आधार पे होता है। एक लुटेरा एक लुटेरे का दल बनाता है और लोगों को लूटने के लिए जाता है, उसको भी एक धार्मिक फिलोसॉफी चाहिए। वो डाकात काली, वो जो वहाँ पे थी ना, वो तेलो भेलो के मैदान में, जहाँ पे माँ को ये डाकात बाबा, ये लुटेरे, वो उनका दर्शन हुआ था, उनका एनकाउंटर हुआ था। तो वही लुटेरों की माँ काली, उनको भी आपको बलि चढ़ाना है। और फिर यदि ये फिलोसॉफी है, आप उसको फॉलो करते हैं, लुटेरे की काली को, डाकात काली को, तो यू डू इट सिंसियरली। अब कर्ता भजा संप्रदाय है, तो वहाँ पे क्या था कि गुरु की पूजा ईश्वर के रूप में करनी है। अब मनुष्य को ईश्वर के रूप में पूजा करेंगे तो करप्शन तो आने ही वाला है, उसका घमंड कितना बढ़ जाएगा। तो ये ठाकुर एक और उनकी मजाक भी करते हैं, और सामने जब गिरीश कहता है कि मैं उनके ऊपर में एक नाटक लिखूंगा, ठाकुर साथ साथ में कहते हैं अरे नहीं, वो भी तो एक मार्ग है।
इफ यू आर सिंसियर इवन दैट मार्ग, तो भी आपको ईश्वर साक्षात्कार होंगे। ये जो तांत्रिक लोग, शक्ति साधक, वहाँ पे जो बैठ करके शराब पी के फिर वो जो सब नाटक वगैरह करते थे, मैंने भ्रष्टाचार करते थे, तो ठाकुर कहते हैं वो अचलानंद की, अचलानंद मोस्ट प्रोबेबली वो जब शराब पीता है तो स्थिर बैठ के जप करता है। सो प्रत्येक मार्ग जो आपने ईश्वर के लिए डिवाइस किया है, इफ यू आर सिंसियर यू कैन अटेन गॉड थ्रू दैट मार्ग ओनली। ये जो हम कहते हैं ना कि सर्वधर्म समन्वय करना है, खिचड़ी धर्म बनाना है, या तो फिर कि बाकी जो धर्म है वो यहाँ पे आने के लिए स्टेपिंग स्टोन है, दैट इज नॉट करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ ठाकुर साधना। करेक्ट इंटरप्रिटेशन इज ठाकुर प्रत्येक पाथ को वैलिडेट करके गए हैं। माने और भी एक बात कही है विच इज मोर रिलेवेंट टू अस राइट नाउ, कि ठाकुर की इच्छा थी कि प्रत्येक धर्म मार्ग से ईश्वर साक्षात्कार करे, प्रत्येक धर्म मार्ग में वर्णित ईश्वर जो ईश्वर प्राप्ति का जो आनंद है उसका भोग करे। उसके लिए ठाकुर ने यह सब किया है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि प्रत्येक धर्म सही है, एक ही ईश्वर के या एक ही अल्टीमेट रियलिटी के ये डिफरेंट ये है। वो है कि प्रत्येक धर्म मार्ग पे जिस तरह से ईश्वर की वर्णना की गई है उस ईश्वर वर्णना का वो आनंद उठाए। मैंने माँ का अंडरस्टैंडिंग भी कितना सटल है यहाँ पे। ना यस एक्चुअली अपना ये जो जिस तरह से मैंने ये क्लास को कंडक्ट करूंगा, देखेंगे कि माइलस्टोन हम स्टडी करेंगे खूब डिटेल में। सो व्हाट इज अ माइलस्टोन? दैट एट दिस पॉइंट स्वामीजी's लाइफ एंड हिज फिलोसॉफी टुक ए डिसाइडेडली मेजर टर्निंग, और एक मेजर अपग्रेडेशन या लीप ऑफ इवोल्यूशन उनके थिंकिंग में आया है। सो दैट विल बी द एक्चुअल थीम ऑफ आवर ऑन गोइंग क्लासेस। सो उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है कि स्वामी जी के जीवन में जो इवोल्यूशन हुआ उनकी अंडरस्टैंडिंग का, वो दैट इज अ कोर पार्ट ऑफ स्वामी जी आइडियोलॉजी। अब स्वामी जी की क्या बात करते हैं ठाकुर, माने आई मीन हार्डकोर जो अपना जो ये है किताब, वो लीला प्रसंग, माने जितना कंजर्वेटिव हो सकता है, कंजर्वेटिव मोस्ट यदि कोई एक ये है किताब, दैट इज श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग। तो शरद महाराज लिखते हैं कि और ये घटना तो इवन कथामृत में भी है कि केशव के कुछ चेलों ने केशव का बायोग्राफी लिखा, उसमें कहा कि केशव से ठाकुर ने सीखा कि किस तरह से गृहस्थ आश्रम में रह के ईश्वर प्राप्ति हो। तो फिर ये गिरीश वगैरह ने ठीक करके रखा है कि वो अमृत, इनका ये अमृत ना कि कोई जो वहाँ का जो आएगा उसके सामने ये पढ़ के उनको कहेंगे ठाकुर के सामने ही कि क्या बात कर रहे हो, ठाकुर ने क्या केशव से सीखा है, क्या उल्टा पुल्टा आपने किताब में लिखा है। तो ये सीन है, वर्णन है पूरा, और ये बोलते भी है ठाकुर, जब ये डिस्कशन हो रहा है ना, वो गिरीश घोष किताब पढ़ के उनको कहते हैं, ठाकुर वहाँ पे बैठे हैं, ठाकुर सुन रहे हैं, और फिर कहते हैं देखो कि तुम लोगों का ये जो थिंकिंग है ना कि गृहस्थाश्रम, ये जो काम कांचन त्याग नहीं करोगे ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। ठाकुर ने देखिए, सी ठाकुर इज वेरी क्लियर, ठाकुर कहते हैं कि गृहस्थाश्रम में रह के ईश्वर प्राप्ति होगी, किंतु ये केशव के चेले कहना क्या चाहते हैं, बिना काम कांचन के त्याग किए गृहस्थाश्रम में रह के प्राप्ति होगी। जबकि ठाकुर कहते हैं कि एक बार राजा जनक की तरह सर नीचे पैर ऊपर करके ऊर्ध्वासन में आप तपस्या कीजिए, बाद में गृहस्थाश्रम कीजिए। सो ठाकुर थिंकिंग त्याग इज फंडामेंटल, इवन गृहस्थाश्रम में भी प्राप्ति होगी तो त्याग करने के बाद में प्राप्ति होगी, दैट ठाकुर क्लियर करते हैं। किंतु यह जो थिंकिंग है कि केशव से ठाकुर ने सीखा, केशव से ठाकुर ने सीखा, ये चलता आ रहा है। तो लीला प्रसंग में शरद महाराज लिखते हैं कि हाँ केशव से ठाकुर ने सीखा, मैं स्वीकार करता हूँ। तो हमको लगेगा कि ये ठाकुर से भी ऊंधा, मतलब ठाकुर ने तो स्पष्ट कर दिया है कि मैं ऐसा कहा है कि त्याग ही फाउंडेशन है, तो शरद महाराज ऐसा क्यों लिखते हैं? तो शरद महाराज लिखते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि देखिए कि केशव रिप्रेजेंट्स अ मॉडर्न वर्ल्ड। अब जैसे कि अपना ये मथुर बाबू भी तो वैसे अंग्रेजी शिक्षा वगैरह करके आया है, और ठाकुर ऐसे लोगों को मिले भी थे, वो देवेन वगैरह, देवेंद्रनाथ टैगोर। किंतु एक मिडिल क्लास एजुकेटेड यूथ जो कि ठाकुर के पास में अल्टीमेटली आने वाला था, केशव इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट क्लास, और केशव से ठाकुर ने सीखा कि ऐसे लोगों के साथ में कैसे बात करना है। तो दैट ठाकुर ने केशव से सीखा, ये मैं स्वीकार करता हूँ। शरद महाराज स्वयं लीला प्रसंग में लिखते हैं। स्वामी जी को तो छोड़ ही दीजिए, निर्विकल्प समाधि के बाद में ठाकुर का भी विचारों का इवोल्यूशन हुआ है, कंजर्वेटिव मोस्ट किताब जो है उसमें यह स्वीकार किया गया है। उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। और दूसरा, आपने जैसे वो रीडिंग किया ना, तो लेट मी रीड वन पैसेज, आई होप कि ये है, मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था, स्वामी जी का लेटर है, हाँ यस,
हाँ, स्वामी जी जोसेफाइन मैकलाउड को लिखते हैं, फेमस लेटर है एक्चुअली, पढ़ा ही होगा कि 18 अप्रैल 1900 का है वो, जो पता है ना वो सब झमेला चल रहा था न्यूयॉर्क में, काली महाराज ने आकर के वो जो सब चेंजेस किए उसमें फिर ये फ्रांसिस लेगेट वगैरह निकल गए थे कमिटी में से वगैरह। तो स्वामी जी ये लेटर लिखते हैं, वेरी ब्यूटीफुल लेटर, जस्ट थोड़ा सा पार्ट करता हूँ। आफ्टर ऑल जो मैंने सब कुछ कह के कि स्वामी जी कहते हैं कि अभी मैं सब चीज़ों से मुक्ति हो गया हूँ, अभी मुझे उसमें जाना ही नहीं है, काली को जिस तरह से चलाना चाहे अभेदानंद जी को चलाए। फिर क्या लिखते हैं, आफ्टर ऑल जो, आखिर में जो, यानी जोसेफाइन मैकलाउड, आई एम ओनली द बॉय हु यूज्ड टू लिसन विथ रैप्ट वंडरमेंट टू द वंडरफुल वर्ड्स ऑफ रामकृष्णा। आखिर में तो मैं वही लड़का हूं जो कि आनंद से भरपूर होकर के, आश्चर्यचकित होकर के श्री रामकृष्ण देव की वाणी का श्रवण किया करता था। अंडर द बनियन एट दक्षिणेश्वर, दक्षिणेश्वर में पंचवटी के नीचे बैठ के ठाकुर की वाणी का आश्चर्य रूप आनंद से श्रवण किया करता था। दैट इज माई ट्रू नेचर, वही मेरा सही स्वभाव है। वर्क्स एंड एक्टिविटीज, डूइंग गुड एंड सो फोर्थ आर ऑल सुपर इम्पोजिशंस। ये वर्क और एक्टिविटी, अच्छा करना, ये सब सुपर इम्पोजिशन। ये जो स्वामी जी ने कहा ना कि गीता का अर्थ क्या है, तो यही जब ध्यान करना, दैट जो उन्होंने वरानगर में कहा था, वो अपने आखिरी लेटर में सेम चीज कह रहे हैं। नाउ आई अगेन हियर हिज वॉइस, मैं फिर से उनका वही वाणी श्रवण कर पा रहा हूँ। द सेम ओल्ड वॉइस थ्रिलिंग माई सोल, वही वो पुराना आवाज जो कि मेरे हृदय को झंझोल करके रख देता है। बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग, लव डाइंग, वर्क बिकमिंग टेस्टलेस, द ग्लैमर इज ऑफ लाइफ, ओनली द वॉइस ऑफ द मास्टर कॉलिंग, आई कम लॉर्ड आई कम। स्वामी जी रिप्लाइज, लेट द डेड बरी द डेड, फॉलो धाउ मी, आई कम माई बिलोवेड लॉर्ड आई कम। सो मैंने स्वामी जी ने जो कहा कि जब ध्यान वगैरह, दैट इज द अल्टीमेट मीनिंग, सो आखिर में आकर के उन्होंने वही बात करते हैं। जावत बाची तावत शिखी, जावत बाची तावत शिखी,